श्री श्री सत्य सनातन में स्वागत अभिनंदन। आज मनुष्य जीवन के या दुर्लभ उपलब्धि परमात्मा का ये सुंदर कृति कर्म क्षेत्र में मनुष्य के रूप में ये जीवन प्राप्त हुआ है। इस जीवन को सफल बनाना, इस भवसागर से इस जीवन रूपी नाव को उस पार उतारना, ये मनुष्य के अंदर जो जीवात्मा है इसका कार्य है। जीवन तो प्राप्त कर लिया तब त्याग तपस्या के बलबूते, परंतु जीवन को सफल बनाना उसकी कुशलता योग्यता पर निर्भर करता है। जीवन तो बहुत लोग प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जीवन को सफल बनाने का कार्य बहुत कम लोग कर पाते हैं। इस जीवन में त्याग, तपस्या, समर्पण, भक्ति आदि आदि का गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है। तब यह जीवन सफलता की ओर बहुत धीरे धीरे अग्रसर होता है, बढ़ता है। जीवन में एक विशेष गुण विश्वास का है। जैसे कहा गया संतोषम फलदायकम, तो उसी तरह विश्वासम फलदायकम, विश्वास से ही फल मिलेगा। इस संसार में भी विश्वास करना पड़ेगा और ऊपर परमात्मा में विश्वास करना पड़ेगा। बिना विश्वास के जीवन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। परंतु आज का जो जीवन है वो अविश्वास पर टिका हुआ है। हर जगह अविश्वास। मंदिर में जाना, पता नहीं भगवान जी हमारा काम करें कि ना करें, ये अविश्वास हो गया। भगवान है कि नहीं है, इसका विश्वास। हम इतना चढ़ाएं तो इतना फायदा, इतना चढ़ा दें ना फायदा हो तो क्या फायदा इतना चढ़ाने से, इसका विश्वास। हमें भगवान प्राप्त होंगे नहीं प्राप्त होंगे, इसका विश्वास हो गया। इसी में एक कहानी है कि दो व्यक्ति भगवान की प्राप्ति के लिए निकले। एक पीपल के वृक्ष के पास बैठ गए और क्या ध्यान लगाओ भगवान की प्राप्ति किया जाए। एक दिन, 2 दिन बीत गया। उधर से कोई संत निकल रहे थे। उन दोनों साधकों ने संत से पूछा, भगवान आप बताइए भगवान की प्राप्ति कब तक होगी। संत जी ने बताया कि जितना ये पीपल के में लगे हुए पत्ते हैं उतना समय लगेगा आपको भगवान की प्राप्ति होने में। एक का विश्वास नहीं पैदा हुआ। उसने सोचा कि पता नहीं कितना लाखों पत्ते हैं, लाखों साल दिन बीतने के बाद भी भगवान हो सकता है ना मिले, तो लाखों दिन भी हमारा बेकार हो जाएगा। और एक को विश्वास पैदा हो गया कि हाँ इतने दिनों के बाद भगवान मिल जाएंगे। बोले हाँ भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, तो इतने पीपल के पत्ते हैं उतने दिन के बाद आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। उसको विश्वास होते ही उसने भगवान पर अटूट विश्वास किया और अटूट विश्वास का परिणाम हुआ कि कुछ ही दिनों में बहुत यथाशीघ्र भगवान को दर्शन दिए। तो विश्वास अत्यंत आवश्यक है और परमात्मा पर, ईश्वर पर तो करना ही है। बिना उसके आपका ये जीव आत्मा जो आप हैं, हम हैं, ये पार भवसागर से नहीं हो सकता है। उसे ईश्वर पर निर्भर करना पड़ेगा, आंख मूंद कर विश्वास करना पड़ेगा। इस संसार की बात है, आज का माहौल इतना हो गया कि भाई भाई पर विश्वास नहीं कर रहा, मित्र मित्र पर नहीं कर रहा है, पिता पुत्र पर नहीं कर रहा, पुत्र पिता पे नहीं करता, पत्नी पति पे नहीं करती, पत्नी पति पत्नी पे नहीं करती। मतलब बिल्कुल नौकर मालिक से नहीं करता, राजा प्रजा से नहीं करता, प्रजा राजा से नहीं करती।
यानी एक दूसरे का पूरा अविश्वास का माहौल है। इस अविश्वास में मनुष्य अपनी अधोगति को नहीं प्राप्त हो सकता है। उसे अपने जीवन का उद्धार करने के लिए विश्वास की आवश्यकता है। तो सांसारिक जीवन में भी विश्वास की आवश्यकता है। बिना विश्वास के एक कदम भी, एक पग भी आगे नहीं बढ़ेगा मामला। गुरु का विश्वास हो जाए कि हमारा शिष्य आगे चलकर राष्ट्र और समाज के लिए उन्नति करेगा, तरक्की करेगा, विद्वान बनेगा, विकास काम करेगा, और शिष्य को विश्वास हो जाए कि गुरु जी हमारा मार्गदर्शन हमें प्रेरणा दे रहे हैं, हमें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और अवश्य हम वो चीज बन जाएंगे। एक दूसरे का जब पूरक विश्वास हो जाता है तो वह कार्य अपने आप स्वयं में भगवान को प्राप्त हो जाता है, यानी वो सिद्ध हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। पिता को विश्वास हो जाए कि हमारा पुत्र आगे चल के एक महान शासक बनेगा या समाज सुधारक बनेगा या सन्यासी बनेगा, तो उसी प्रकार संरक्षण करता हुआ उसका विकास करता है। तो पुत्र को भी विश्वास हो जाए कि जो हमारा लक्ष्य है सामने, हमारे उसमें हमारे पिता का आशीर्वाद है, सहयोग है और हम उसे अवश्य प्राप्त कर लेंगे। तो एक दूसरे का विश्वास जिस दिन हो जाता है, जिस बात का हो जाता है, वो स्वयं में एक सफल हो जाता है। तो विश्वास अत्यंत आवश्यक है, भगवान के प्रति हो, समाज के प्रति हो, और बिना दोनों जीवन के लिए, सांसारिक जीवन और इस आध्यात्मिक जीवन, इन दोनों जीवनों में विश्वास अत्यंत आवश्यकता है, अत्यंत आवश्यक है। बिना विश्वास के कुछ भी नहीं हो सकता। और निश्चित है इस बात का भी विश्वास आदमी को हो जाए कि मृत्यु अवश्य संभावी है, मृत्यु अवश्य होगी, और ये जो किए हुए कर्मों का जो परिणाम है इसे भोगना पड़ेगा। यह भी बात का अगर उसको विश्वास हो जाए तो निश्चित है वह अपने जीवन में बहुत काफ़ी सुधार ला सकता है, काफ़ी तब्दीलियां ला सकता है, परिवर्तन कर लेगा। लेकिन उसको विश्वास नहीं है। हमें सबको कहाँ विश्वास है कुछ दिनों के बाद मृत्यु आ जाएगी और इस संसार से मिट जाएंगे, हमारा कोई पहचान नहीं बने रहेगी। इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा है हमें। अगला जन्म मिलेगा, इसी कर्मों को जो हम कर्म कर रहे हैं इसी का फल वहां भी भोगना पड़ेगा, इसका विश्वास नहीं हो रहा उसको। इसका ज्यों ही विश्वास हो जाएगा त्यों ही उसे सद्मार्ग मिल जाएगा। और ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि परमात्मा में हमारा हृदय, हमारा दिल, हमारा विचार समर्पित नहीं होता, ईश्वर को सौंपा नहीं है। अपने गठरी बांधे अंदर बैठे हैं, हम ही मालिक हैं इस संसार के, हमें अपने शरीर के मालिक हैं, अपने जीवन जिंदगी के मालिक हमें, जो चाहेंगे वैसा बनेगा। ऐसा होता नहीं है। जो आप चाहेंगे वो तो होगा ही नहीं। परमात्मा जो चाहेगा वो आपसे कराएगा, तभी होगा। विश्वास बहुत महत्वपूर्ण गुण है और इस संसार से और लौकिक संसार से और आध्यात्मिक जीवन से ये हमें उभार सकता है, ये हमें वैतरणी से पार कर सकता है, हमें हमारा कल्याण कर सकता है, हमारा जीवन सफल और सार्थक बना सकता है, हमें समाज में स्थान दिला सकता है। ऐसा विचार पैदा हो प्रभु कि हम विश्वासी बने। हम ठीक है धोखा खाते हैं, बार बार धोखा खाते हैं, बार बार हमें वो होता है, लेकिन विश्वास को छोड़ेंगे नहीं, परख कर विश्वास करेंगे, लेकिन विश्वास जरूर करेंगे। बिना गुरु करे जान के, पानी पिए छान के, कहावत है। तो विश्वास भी जब करिए तो आंख मूंद के न विश्वास करिए, परख कर विश्वास करिए, परीक्षण के बाद करिए, उसको खूब तौल लीजिए, तब विश्वास करिए। विश्वास अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, महत्वपूर्ण विधा है, और यह जीवन को सफल और सार्थक बनाने में सक्षम है। ऐसी प्रभु हमें आशीर्वाद दें कि हमारे जीवन में विश्वास उत्पन्न हो, अपने आप पर विश्वास हो जाए कि मैं ये सब काम कर डालूंगा। तो इतना बड़ा विश्वास किसी पर ना करिए, अपने आप पे तो करिए। अपने आप पर विश्वास जागृत करने से एक महान लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। पहला विश्वास तो स्वयं का करना होगा, खुद से करना होगा कि हम एक सक्षम हैं और परमात्मा को हम समर्पित होकर के अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं।
अपना जीवन सुगंधित बना सकते हैं, योग्य बना सकते हैं। ऐसी प्रभु से प्रार्थना करते हुए यह भाव जागृत करें ताकि हमारा जीवन सफल और सार्थक बने। जय हो।